जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का वापस से स्वागत है आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने वाला हूं 21 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो फ्रेंड्स, भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे आबादी वाले देश का तमगा हासिल कर लिया है। अब चाइना दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिपोर्ट किसने पेश की, हमें कैसे पता चला? तो एक है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, और इसने रिपोर्ट पेश की है कि भारत जो है दुनिया में सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसी भी तरक्की नहीं करनी थी जिसमें हमारा नुकसान होता हो। दोस्तों, अभी संयुक्त राष्ट्र ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए, भारत की जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हो गई है 142.86 करोड़, और चीन की जो जनसंख्या है वो है 142.57 करोड़। यानी हमने चीन को इस प्रकार से पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। 142.86 करोड़ में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, सबसे ज़्यादा भारत में अगर बात करें तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। 15 से 64 साल के बीच में 68% की पॉपुलेशन है। 0 से 14 साल 25%, और जो 65 साल से ऊपर हैं 7% यहाँ पे आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी भारतीयों की। वहीं पे चीनियों की बात करें तो चीनियों के लिए चिंता का विषय ये है कि उनके बूढ़े जो हैं, उनके जो बुजुर्ग लोग हैं वो लड़ाई करने नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 65 साल से ऊपर 14% यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। 15 से 64 साल 69%, और 17% 0 से 14 ईयर्स का हमें यहाँ पर एज ग्रुप देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत में मैंने एक बात की थी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की, जैसे हम बोलते हैं UNFPA। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक सहायक अंग है, एक सब्सिडरी ऑर्गन है। इसका काम होता है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करना। क्लियर है? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है इसके द्वारा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट को जारी करता है। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, और आप लोगों ने जो प्यार और समर्थन दिया है, वादा करता हूं, कहा था ना जहां भी होऊंगा वहां करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। दोस्तों, तो मैं यहां पर हूं, बहुत कुछ देने आया हूं। देखिए, एक सच्चाई है जो मैंने आपसे वादा किया है। मैं पिछले प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा जो आपको और पढ़ाना चाह रहा था वो मुझे थोड़ा सा कम ऐसा समय लग रहा था। मैं आप लोगों के साथ और समय देना चाहता था, केवल डेली करंट अफेयर्स नहीं, इसके साथ साथ ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स और बहुत सारे टॉपिक्स। किंग सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, मंथली करंट अफेयर्स दे रहा हूँ। पूरे भारत के राज्यों के करंट अफेयर्स पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। यानी बैंकिंग करंट अफेयर्स हर तरह का। तो मुझे थोड़ा स्कोप कम मिल रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आप सभी के सामने आ चुका हूँ, तो हर तरह का करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा खुली छूट, खुली आज़ादी के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी। ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, ट्रिक्स के साथ क्लास मिलेगी। लास्ट में ल्यूशन स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा, और सबसे विशेष बात 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। 1.5 से 2 घंटा मैं आपका वेस्ट नहीं करता। डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट होगी, सुबह 6 बजे आप लोगों को आना है। जैसे मैंने कंटिन्यू किया था वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं 509 नंबर का सेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे 509 नंबर का सेशन में पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, महानता कभी ना गिरने में है, बल्कि हर बार गिर करके उठ जाने में है। दोस्तों, गिरना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और बार बार गिर के उठना इट्स अ आर्ट ऑफ लाइफ। यानी दोस्तों, कोई गिरे, मैं भी गिरता हूं, आप भी गिरते। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो असफल नहीं होता। असफल होने से मत डरो। असफल होना मतलब आपने कुछ प्रयास किया, आपने कुछ नया किया जिसमें आप सफल नहीं हुए, आपने कुछ सीढ़ियां चढ़ ली हैं। दोस्तों, मैं तो कहता हूं 1000 बार असफल हो, 1000 बार, फिर देखो सफलता कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर पीडीएफ जो है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, डेली दोपहर 12 बजे आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल के साथ। और रात को 9 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। जो भी आप सुबह करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ना।
तो आपको यहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है राज सुब्रमण्यम को। हु हैज रिसीव्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? तो ये है राज सुब्रमण्यम। दोस्तों इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है राज सुब्रमण्यम। दोस्तों आखिर ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है तो मैं आपको बताता हूं। पहले ये जान लीजिए ये है कौन। तो फेडेक्स आपने देखा, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके सीईओ हैं और बहुत नाम कमा रहे भारत के लिए। ये प्रवासी भारतीय हैं और इन्हें सम्मान हमने दिया है। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इट्स इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। दोस्तों पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो छवि बढ़ाते हैं इंडियंस, तो उनको क्या करना? सम्मानित करना, उनके योगदान को पहचान दिलाना, उन्हें सम्मान दिलाना। तो ये इसका उद्देश्य है। देखिए सुब्रमण्यम की बात करें तो भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर है। अब यहां पे मैंने प्रवासी की बात की है, तो हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। दोस्तों 1915 में एक प्रवासी आए थे जिसने पूरे भारत को, पूरे अंग्रेजों को हिला के रख दिया, महात्मा गांधी जी। और इसी की याद पे हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार किए गए हैं, यानी यहां पर हम प्राइजेस की बात करेंगे। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, ही हैज गॉट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। सज्जन जिंदल वॉन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। हरि बालकृष्णन गॉट 2023 मार्कोनी अवार्ड। विनोद कुमार शुक्ला गॉट पेन नाबोकोव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दैट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्कल को मिला है, जो जर्मनी की एक्स चांसलर रह चुकी हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार एबीके प्रसाद को मिला है। पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता नहीं करना है। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? तो साथी पोर्टल और ये जो मोबाइल ऐप है नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। अब आप सोच रहे होंगे नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो ये है भारतीय कृषि मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी को, यह है नरेंद्र सिंह तोमर। अब सवाल उठता है कि साथी पोर्टल को इन्होंने क्यों लॉन्च किया है? तो ही हैज लॉन्च टू टैकल द चैलेंज ऑफ सीड प्रोडक्शन, यानी जो बीज का उत्पादन है, बीज की जो क्वालिटी है, बीज का जो प्रमाणीकरण है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी। उन सब का एक सिंपल सोल्यूशन साथी पोर्टल पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर यहां पर सोल्यूशन मिल जाएगा। इसकी थीम आपको याद रखनी है, बेस्ट सीड्स प्रॉस्परस फार्मर्स। ठीक है दोस्तों, इस सिस्टम के अंतर्गत आपको क्यूआर कोड होगा, जिससे बीज को आप ट्रेस कर सकते हैं कि वाकई जो मैं बीज यूज कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। सर्टिफिकेट आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? यहां पे बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले इसे और नाम से जाना जाता था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, 1929 में। देखिए दोस्तों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। जो भी देश का कृषि मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, वही इसका प्रेसिडेंट होता है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे कन्वेंशन, बहुत सारे सम्मेलन जो 2023 में आयोजित किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसका वेन्यू था। 13 से 14 मार्च 2023 को आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न सम्मेलन 2023 का अंतरराष्ट्रीय, जो आप सभी को पता है मोटे अनाज के लिए समर्पित है, यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है। तो भारत ने भी सभी को बुलाया था अन्न सम्मेलन में। 18 मार्च 2023 को न्यू दिल्ली में उद्घाटन करता थे पीएम नरेंद्र मोदी जी। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को आयोजन हुआ है कुआलालंपुर में। ठीक है। 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आयोजन स्थल था भोपाल, 3 से 5 मार्च हुआ। इसका विषय आपको याद रखना है, नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, तो ये 21 से 23 फरवरी में हुआ। आयोजन स्थल है जयपुर राजस्थान और इसकी थीम है रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे आखिरी में बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन 2023।
विश्व हिंदी दिवस जो है दोस्तों हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो 15 से 17 फरवरी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नाडी में हुआ। नाडी में इसका आयोजन किया गया, आयोजन स्थल, और इसके विषय है, देखिए नाडी जो है कहां पर है, फिजी में है, और हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इसकी थीम है। पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल लीवर दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। दोस्तों आप सभी के पास भी लीवर है, हिंदी में से यकृत बोलते हैं। यहां पर देखें जस्ट ये पोजीशन पे 1.5 से 2 किलोग्राम केमिकल फैक्ट्री कही जाती है लीवर। दोस्तों आप सभी को बता दूं ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अपने लीवर को बचाइए, बिकॉज लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। पहली बार दिवस 2012 में मनाया गया था। तो लीवर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व लीवर दिवस मनाया गया। दोस्तों थीम आपको याद रखनी है, विषय याद रखना है, यह है बी विजिलेंट, हैव रेगुलर लीवर चेकअप्स, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। अगर आपका लीवर फैटी हो जाता है तो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। लीवर दोस्तों आपको बता दूं हमारे शरीर का, अगर आंतरिक देखिए, वैसे तो हमारी जो स्किन है सबसे बड़ी ऑर्गन है, लेकिन आपके शरीर के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? अंदर, ये तो बाहर है ना, तो इंटरनली सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो है लीवर, और पूरे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। डाइजेशन में काम आता है, मेटाबॉलिज्म में काम आता है, इम्यूनिटी में काम आता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, तो बहुत सारा काम करता है, टॉक्सिन को फिल्टरेट करता है, आपके शरीर से अशुद्धियां हटाता है, ये काम होता है लीवर का। दोस्तों अभी WHO ने कुछ रिपोर्ट भी जारी की है कि भारत में मृत्यु का 10वें सबसे आम कारण है लीवर की बीमारी। क्लियर है? तो दोस्तों जो अल्कोहल लेते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, आपका लीवर यहां से ऐसा ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा आप बचिए, फैटी लीवर होने से बचाइए अपने आप को। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आपको याद रहेगा। तो देखिए लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 से 2 किलो होता है। अगर आपने जहर खा लिया, आपको सांप ने काट लिया, आप मत खाएं, भगवान ऐसा कभी न हो किसी को। तो किसी का पोस्टमार्टम होता है तो लीवर से पता चलता है इसको कौन सा सांप काटा। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य है ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना, प्रोटीन पोषण की मात्रा को संतुलन करना। दोस्तों बहुत सारा काम है, अगर आप इसे काट दोगे तो इसके पुनर्जन्म यानी रीजनरेटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। लीवर से रिलेटेड बहुत सारी डिसीज है, फैटी लीवर, लीवर फेलियर, लीवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, यदि आप एसएससी को फॉलो कर रहे हैं, एसएससी की लगातार वैकेंसी जारी हो रही है और आप हैं इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जो है अनअकैडमी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल रेट पे 3 साल का कोर्स आपको 3,644 रुपए में मिल रहा है। मतलब 1,000 रुपये आप जोड़ लीजिए 1 साल का, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 4,373 रुपये मिल रहा है। आप यहाँ कोड लिखना राजा CA10, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, राजा CA10 कोड। बहुत सारे लोग अनअकैडमी, आप सभी को पता है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ऐसा कोई आपका कह सकते हैं ऐसा टीचर नहीं है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। और ऑल इंडिया रैंकर्स बैच भी लॉन्च हुआ है, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी हाल ही में जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वाटर बजट को केरल राज्य ने अभी अडॉप्ट किया है। दोस्तों केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बजट को क्यों लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है गर्मियां आ ही गई हैं, और गर्मियों में पानी की होगी कमी, पानी की होगी शॉर्टेज। अब इस समस्या से हमें निपटना है, तो उसके लिए जल बजट अपनाया गया। क्लियर है? और भारत में इस तरह का बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी जल संसाधन की मांग है, जल संसाधन की यानी जो वाटर रिसोर्सेस की डिमांड है और सप्लाई है, उसको ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया है। जहां भी जल की जरूरत है उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। क्लियर है? इसके लिए 15 ब्लॉक पंचायत में 94 ग्राम पंचायत पहले चरण में शामिल होंगे। दोस्तों केरल राज्य की बात की है तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं केरल की प्रमुख नदियों से रिलेटेड। तो पेरियार नदी है केरल में,
और दूसरा है भरतपुझा नदी, तीसरी है पंबा नदी, चौथी है चलियार नदी और पांचवी है चालाकुडी नदी। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इंग्लिश मीडियम के छात्र आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ूं, चलिए केरल की कैपिटल आपको याद रखनी तिरुवनंतपुरम है। अभी यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। पीडीएफ के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च करना @ लगा करके, तो आपको इजीली मिल जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को अभी आशा भोसले को सम्मानित किया गया। ये है आशा भोसले। आप सभी जानते हैं, आपने इनके गाने सुने होंगे, बहुत फेमस सिंगर है। और 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यहां पे बात करेंगे लता मंगेशकर जी की, ठीक है, क्योंकि लता मंगेशकर पुरस्कार की बात आई है। तो ये जो पुरस्कार है लता मंगेशकर जी की याद पर दिया जाता है। दोस्तों पिछले वर्ष हमारे बीच में लता मंगेशकर जी नहीं रही, आप सभी को पता है, और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। इसके अलावा और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे आप यहां पर देखिए, ये गजल गायक है पंकज उदास। इनका नाम ही सुन के बहुत सारे उदास हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भारतीय संगीत के योगदान में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कार है बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर गौरी थिएटर्स। इसके अलावा सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को उसकी सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। लता मंगेशकर को बॉलीवुड की नाइटिंगेल कहा जाता है। इंदौर एमपी से बिलोंग करती हैं। 6 फरवरी 2022 को पिछले वर्ष इनकी मृत्यु हो गई और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत सारे पुरस्कार है और सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1989 में मिला। आखिरी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। किस देश ने फेंगुइन 3 उपग्रह को लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च फेंगुइन 3 सैटेलाइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फेंगुइन नाम से स्पष्ट है, कुछ अजीब सा नाम है। तो फेंगुइन जो है 3 को चाइना ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? चाइना ने। अब दोस्तों सैटेलाइट का काम होता है पूरे ब्रह्मांड को देखना, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करना, तो अलग अलग काम के लिए भेजा जाता है। अब ये जो सैटेलाइट है क्यों भेजा गया है? मौसम संबंधी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। इट इज ए मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट, क्लियर है। और चीन ने चांगझेंग 4B रॉकेट का उपयोग करते हुए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। दोस्तों बहुत सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, हमें तो ऐसा देख के पता नहीं चलेगा, पर सैटेलाइट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं किस प्रकार की घटनाएं कहीं भी हो रही हैं। हम आपदा से बच सकते हैं, हम तैयार हो सकते हैं, क्लियर है। तो मौसम की स्थिति, भारी वर्षा, बाढ़ या लैंडस्लाइड, कोई भी आपदा आती है वो सारी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की, जो कि बीजिंग चीन में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और ये चीन के स्पेस एजेंसी के लिए काम करता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए काम करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगस्त 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसकी मेजबानी चेन्नई करेगा। कौन करेगा? चेन्नई करेगा। एशियाज मेंस हॉकी दोस्तों 15th, आपको पता हॉकी भारत में हुआ था, याद है ना आपको? भारत में उड़ीसा में हुआ था, जिसका विजेता जर्मनी बना था। तो पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप 3 से लेके 12 अगस्त 2023 में आने वाला है, चेन्नई में होने वाला है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करने वाला है और दोस्तों भारत पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है और ये टूर्नामेंट का 7th एडिशन होगा। आखिरी बार देखिए, चेन्नई ने आखिरी बार 2007 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। इस टूर्नामेंट में आपको बहुत सारी टीमें देखने को मिलेगी, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। दोस्तों हॉकी की बात आई तो बहुत सारी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। अटैक, बुली, सेंटर पास, क्रॉस ड्रिपल, फ्लिक, स्कूप, स्ट्राइकर, टैकल, अंडर कटिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस साल पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजन हुआ था और जर्मनी विजेता बना है, बेल्जियम को हराकर। उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किस शहर में एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोला है? इन विच सिटी हैज एप्पल ओपन्ड इट्स इंडियन स्टोर? तो पहला अभी एप्पल स्टोर खोला गया है
और दोस्तों ये मुंबई में खोला गया। कहाँ पर? मुंबई में खोला गया, फिर दिल्ली में भी खोला गया है। तो देखिए अब आप लोगों को सस्ते मोबाइल भी मिल जाएंगे और बहुत सारे सर्विस जो है आपको मिल जाएगी एप्पल लवर्स को, ठीक है। तो एप्पल स्टोर आप सभी को पता है मोबाइल के लिए बहुत फेमस है। तो एप्पल के सीईओ कौन है? ये है टिम कुक। एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक है एप्पल के सीईओ। दोस्तों इन्होंने मुंबई में पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला है, इसका नाम है एप्पल बीके से। और इसके अलावा दिल्ली में भी दूसरा स्टोर खुल गया है, ठीक है। जाइए मोबाइल लीजिए। पढ़ने में आपको लगेगा कितना खर्च हो रहा है और एप्पल फ़ोन ही लेना है। 1976 में एप्पल की स्थापना हुई थी और कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। टिम कुक इसके सीईओ है। भारत में प्रथम को डिस्कस करेंगे 2023 में, जो भारत में प्रथम है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर का हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बन गए? आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी रोहित शर्मा चौथे बल्लेबाज बन गए और आईपीएल में सबसे ज्यादा सबसे कम पारियों में डेविड वार्नर ने रन बनाए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। रोहित शर्मा भारतीय कप्तान हैं और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं आईपीएल कैटेगरी में। इसके पहले भारतीयों ने भी कारनामा किया है। विराट कोहली, शिखर धवन, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ये भी हैं और ये तीसरे भारतीय। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में रायबरेली में स्टेडियम है, उसका नाम हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अभी रानी कप हुआ था 2022-23 का, रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। रणजी ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने जीता है। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को जीत लिया है। आइए ट्रिपल आर करंट अफेयर्स पर आ जाते हैं। उसके पहले मैं आपको होमवर्क दे दूं, कल मार्च महीने का 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, पढ़ के आना, ठीक है। और मार्च महीने के क्वेश्चंस का यहाँ पे हम टेस्ट लेने वाले हैं, मार्च महीने का, ठीक है। भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एनोकोवैक्स। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो विच कंट्री जिसने चंद्रमा का विस्तृत नक्शा जारी किया वो चीन है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को हरियाणा ने जीता है। हरियाणा में ही आयोजित किया गया था। 650 विकेट लेने वाले, इस साल एमपी में हुआ, 650 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन। किस देश के प्लेयर है? इंग्लैंड के। दोस्तों अब आपका टेस्ट होने वाला है, यानी कल का रिवीजन होगा, टेस्ट तो सबसे आखिरी में होगा। आइए देखते हैं रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना राजस्व एकत्रित किया है? तो यह है 2.40 लाख करोड़ रुपए। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। युवा पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो कल पढ़ाया था आपको, हमारे पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य में मैंग्रोव पिट्टा नाम का पक्षी पाया गया है? तो ये कहां पे पाया गया? ओडिशा में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट? तो ये है सीरिया, कल पढ़े थे आप। व्हाट इज द नेम ऑफ यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विच हैज रिसेंटली बिकम ऑपरेशनल इन फिनलैंड? तो इसका नाम है ओल्किलियो ओटो 3। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इनका नाम है नित्या श्री सुमथी। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स आपको पढ़ाया मैंने, यह है उत्साह पटनायक। कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? तो यह देश फ्रांस है। किस बैंक ने शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया? तो इनका क्या नाम है? पंजाब नेशनल कर्नाटक बैंक। क्या है? कर्नाटक बैंक। कितना स्कोर किया बताएं। दोस्तों आज के ल्यूसेंट जीके के पिटारे में हम जीव विज्ञान की शाखाओं को डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आता है।
द स्टडी ऑफ ग्रास, घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, ठीक है। मृदा प्रबंधन और फसल का उत्पादन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। अगर आपके शरीर की यहां पर शरीर के आकार, शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और उसमें व्यवहार से संबंधित का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं एलोमेट्री। क्या बोलते हैं हम? एलोमेट्री बोलते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। शरीर के अंदर आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। और यहां पर है दांत का अध्ययन, और दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों जोड़ों का अध्ययन, जोड़ों का अध्ययन कहलाता है आर्थोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म रिलेशन टू अदर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है एरोबायोलॉजी। लास्ट है जीवों और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है, जब उसका स्टडी कहते हैं तो इसे हम बोलते हैं इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी बोलते हैं। एक जीव की बाहरी उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? इडोनॉमी कहलाता है। और किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। एंडोक्राइन ग्रंथियों और उनके हार्मोन का अध्ययन कहलाता है एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है दोस्तों कल मैंने आप लोग को टॉपिक दिया था कंकाल तंत्र, और कल टॉपिक मैं दे रहा हूं पढ़ के आना। यहां पर आपको भारत की नदियां पढ़ के आना है, ठीक है। तो कल ये स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र से रिलेटेड। कल मैंने टॉपिक दिया था, कल आपको ये पढ़ के आना नदियां। तो मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है उस ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं टेंडन, कंडा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। जो मांसपेशियों को किससे जोड़ता है? हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो टेंडन होता है वो किससे बना होता है? व्हाट इज टेंडन मेड ऑफ? तो जो टेंडन होता है वो कोलेजन फाइबर का बना होता है। मांसपेशियों में थकान किसके संचय की वजह से होती है? तो आपके शरीर में क्या स्टोर हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। किसकी प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है? किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है? तो व्हाइट फाइबर किसमें पाया जाता है? तो व्हाइट फाइबर इज फाउंड इन वेन्स, ठीक है। समवॉट कार्टिलेज ऑल्सो। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट इनमें से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेट आपने सुना होगा, तो वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, हड्डियों को जोड़ता है, उससे हम क्या कहते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने वाले को हम कहते हैं लिगामेंट। और टेंडन जो है मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ता है आपस में। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, इनमें से कौन सा मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? बॉल और सर्किट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, थाई बोन, तो ये मैक्रो नहीं है। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती है जो बनी होती हैं। बोन सेल्स एक रिजिड मैट्रिक्स में होती, किसमें मिलके बनती हैं? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बनती हैं। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो आपके शरीर में आपको जब इंस्टेंट इमरजेंसी में एनर्जी जरूरत पड़ती है तो एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन को भी सेक्स हार्मोन कहा जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। क्लियर है? चलो दोस्तों, सबसे आखिरी, आपने 21 अप्रैल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा। आपको पता आपके राजा सर जो हैं वो टेस्ट लेते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, आपको पढ़ाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर किस देश में है? तो वर्ल्ड है, ये है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। हु हैज रिसीव्ड 2023 मार्कोनी अवार्ड? तो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्ण ने जीता है। आरिफ मोहम्मद खान इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा है ये केरल राज्य के गवर्नर है। लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो शी वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2001 में। श्री अन्य सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया। 2023 हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता है? तो इससे जीता है जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर। एप्पल कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स पे उत्तर दें। 1976 में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? तो फर्स्ट सिविक बॉडी टू इशू ग्रीन बॉन्ड, इट इज इंदौर। एग्रेस्टोलॉजी किसका अध्ययन से रिलेटेड है? तो एग्रेस्टोलॉजी है घासों का अध्ययन। तो आपका टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। बताएं आपने कितना स्कोर किया। आज का क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है?
आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी को पता है पहचानो कौन सीरीज में देता हूं, जिसमें एक पर्टिकुलर इमेज दी जाती है, उससे रिलेटेड जो 5 लाइन लिखेगा, सबसे बेस्ट लाइन को पिक करूंगा, आपको पहचानना है और इनके बारे में 5 लाइनें लिखनी है। अगले दिन उनके कमेंट्स को यहां पर मैं दिखाऊंगा। काम की बात है दोस्तों, यूपीएससी ने एक और वैकेंसी जारी कर दी है और इस वैकेंसी को बोलते हैं, ये नेम ऑफ एग्जामिनेशन है IES, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस। बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस जो यूपीएससी कंडक्ट करता है 1 साल में एक बार। एप्लीकेशन फीस 200 रुपये है और इंग्लिश लैंग्वेज में है। आपको मैं इसकी PDF सुबह 10 बजे दे दूंगा, ठीक है। आज सुबह 10 बजे मैं आपको PDF दे दूंगा, तो पढ़ लेना पूरा। 19 अप्रैल को ये रिलीज हुई है, लास्ट डेट जो है 9 मई को अप्लाई की जाएगी। तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। मैं काम की बात बताता हूँ। अब ये कहाँ पर मिलेगी आपको, ये जो PDF है करंट अफेयर्स की और हर एग्जाम की, हर नौकरी की, आपको PDF राजा गुप्ता करंट अफेयर्स में मिलेगी। @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स आप सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको रेगुलर PDF अपडेट्स मिलती रहेगी। तो कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, आप लोगों को सेशन कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और आप सभी को पता है हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। अब होगी करंट अफेयर्स की बौछार, जिसमें आप सभी को भिगा देंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेहनत करते रहेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए दिन रात एक कर देंगे और बता देंगे कि हम में भी वो दम है जो तुम हमसे सवाल करते हो। तुम्हें भी एक दिन पता चलेगा कि हम कौन थे। तो फ्रेंड्स, लगे रहो जीवन पर्यंत, मरते दम तक मैं आपके साथ हूं। चैनल आप लोगों ने बोला पुराना चैनल क्यों छोड़ा, वो भी बहुत अच्छा चैनल था, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, यहाँ पर मुझे ज़्यादा बड़ा स्कोप दिख रहा था, जहाँ पर मैं आपको और समय दे सकता था। इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाज़त दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बात ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना।